नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी अध्याय 9 त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्व समीकरण। तो इसके अंतर्गत अभी हमें हल करना है उदाहरण क्रमांक 14। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है उदाहरण क्रमांक 14। तो उदाहरण क्रमांक 14 बोल रहा है सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट। ठीक है, क्या वाला क्वेश्चन है? प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट। तो ये प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेके आगे बढ़ेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है 10 7 अंश, फिर 10 23 अंश, फिर 10 60 अंश, फिर 10 67 अंश, फिर 10 83 अंश। ठीक है दोस्तों, थोड़ा इधर लिख लेंगे तो और ज़्यादा हमें आसानी होगी। क्या है यहाँ पे, हम LHS को लेके आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखिए कि यहाँ पे ये क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको 10 60 अंश, ठीक है, 10 60 अंश का मान आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो 10 60 अंश का जो मान होता है वो होता है करनी 3। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसे हम कैसे तोड़ेंगे। तो देखिए पहले 10 7 है उसको, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इस प्रकार से लिख देता हूँ। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 90 माइनस 83। ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा। फिर इसको 23 है तो 23 को 67 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 10 90 माइनस 67। ठीक है, उसके बाद आपका ये तीनों इसी प्रकार से, इसको आप क्या इसी प्रकार से लिखेंगे 10 83 अंश आखिरी में। इसके बाद जो फार्मूला होता है उसे हम बताएंगे कि चूँकि 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ठीक है, और क्या होता है 10 थीटा बराबर भी क्या होता है 1/, कॉट थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर ये जो 10 है वो कॉट बनेगा तो कॉट 83 अंश हो जाएगा, और फिर ये कॉट 67 अंश हो जाएगा। फिर ये 10 60 अंश रहेगा, और ये वाले 10 को हम 1/, कॉट के रूप में लिखेंगे, और ये वाले को भी 1/, कॉट के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि कॉट 83 अंश, कॉट 83 अंश कट गया, कॉट 67 अंश, कॉट 67 अंश आपका कट गया सब। तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर, आपका बचा 10 60 अंश, और 10 60 अंश का मान होता है करनी 3। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करने बोला था कि राइट साइड में क्या लाना है, करनी 3। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके बढ़े तो क्या मिल गया हमको, राइट हैंड साइड के बराबर मिल गया। ठीक है, दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप, सिद्ध हुआ, प्रूव्ड। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद तक शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले उदाहरण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।